हेलो मैथोलॉजी लवर्स। इजिप्शियन ममीज हमेशा से सबको फैसिनेट करती आई हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है एंशिएंट इजिप्शियंस अपने डेड को क्यों और कैसे ममीफाई करते थे? क्यों उनके लिए ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट था? एंड क्यों मॉडर्न डे मूवीज उन्हें एज स्केरी अनडेड मॉन्स्टर्स दिखाती हैं? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं मैथोलॉजी वाला आपको दूंगा, पर पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि हम ऐसे ही मैथोलॉजी पे बात करते रहें। कर दिया? तो चलिए इजिप्शियन ममीज से मिलते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि डेथ के बाद भी इंसान की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती। इनफैक्ट डेथ के बाद एक नई लाइफ शुरू होती है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझाता हूं। दे बिलीव्ड के एवरीवन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक पार्ट होता है बॉडी और दूसरा पार्ट है स्पिरिट, जिसे वो का कहते थे। एंड का एग्जिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वही लाइफ आफ्टर डेथ इनेबल करता था। माना जाता था एक बार प्रॉपर मम्मीफिकेशन के बाद जब फिजिकल डेड बॉडी अपने फाइनल रेस्टिंग प्लेस यानी टूम तक पहुंच जाती थी, उसका का उसमें वापस चला जाता था विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्रेयर्स। उसके बाद डेड अपनी जर्नी स्टार्ट करता था टुवर्ड्स द इजिप्शियन लैंड ऑफ द डेड। यही नहीं, इट वाज बिलीव्ड के एक बार का बॉडी में वापस आ गया तो उससे वो सारी सेंसेशंस फील होंगी जो तब होती थी जब बॉडी अलाइव थी। इसलिए रॉयल टूम्स में हमें मम्मी के साथ फूड, ट्रेजर्स, पेट्स सब मिलते हैं। वैसे मरे हुए को जिंदा रखने के लिए कितना कुछ चाहिए, नहीं? लेकिन ये सब तभी पॉसिबल था अगर बॉडी सही सलामत रहे। I mean, अगर बॉडी रॉट या डैमेज हो जाएगी तो का उस बॉडी में नहीं रह पाएगा एंड फिर लाइफ आफ्टर डेथ का कोई चांस ही नहीं होगा। इसलिए बॉडीज को सेफ और इंटैक्ट रखने के लिए इजिप्शियंस ममीज बनाया करते थे। आपको क्या लगता है इजिप्शियंस हमेशा से मम्मीज बनाने में एक्सपर्ट थे? नहीं, ऐसा नहीं था। वो टाइम के 7 एक्सपर्ट्स बने, पर हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगा। यही कुछ 1500 इयर्स। क्विक लर्नर्स। जोक्स अपार्ट, इजिप्शियंस जब इस प्रोसेस को सीख रहे थे तब उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स और गलतियां भी की। जैसे एकदम स्टार्टिंग में तो दे जस्ट मेड ममीज बॉडी को प्लेन बैंडेजेस में रैप करके। सही में उन्हें लगा था कि इससे बॉडी सड़ने से बच जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ एंड सारी इनिशियल ममीज सड़ गल गई। पर इजिप्शियंस ने हार नहीं मानी एंड लुक्ड आउट फॉर अदर वेज टू मेक बेटर ममीज एंड फाइनली दे गॉट इंस्पायर्ड। सोचो किससे? खाना बनाने वाले कुक से। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। उन्होंने नोट किया कि कुक्स डेड एनिमल्स को सड़ने नहीं देते थे। उसके लिए दे यूज्ड टू रिमूव एनिमल के इंटरनल ऑर्गन्स एंड फिर एनिमल को स्पेशल सॉल्ट में कवर कर दिया करते थे। फिर यही टेक्निक यूज करी गई ह्यूमन बॉडीज को ममीफाई करने के लिए एंड द बेस्ट पार्ट इज इट वर्क्ड। वैसे कुक्स ने ममीज की जिंदगी में स्वाद भर दिया। अब इजिप्शियंस अपने डेड की बॉडीज रिस्पेक्टफुली प्रिजर्व कर सकते थे एंड उनकी आफ्टर लाइफ की जर्नी इनेबल कर सकते थे। पर सालों बाद जो उन ममीज के साथ हुआ उसने सारी ममीज को नानी याद दिला दी। वैसे तो इजिप्ट को बहुत सारे किंग्स और डायनेस्टीज ने रूल करा, पर ममीज पे सबसे ज्यादा फर्क तब पड़ा जब नेपोलियन इन्वेडेड। इजिप्ट से नेपोलियन और उसके फॉलोअर्स बहुत सारी स्टोरीज और आर्टिफैक्ट्स अपने साथ यूरोप लेके गए, जिससे यूरोपियंस का इजिप्ट को लेकर इंटरेस्ट क्रेज में बदल गया। ममीज को इजिप्ट से लाया जाता था एंड उनकी अनरैपिंग के लिए पार्टी थ्रो की जाती थी एंटरटेनमेंट के लिए। स्कॉलर्स उस टाइम पीरियड को इजिप्टोमेनिया कहते हैं। वैसे एंशिएंट इजिप्शियंस ये सब देखते तो हार्ट अटैक से खत्म हो जाते। जहां इजिप्शियंस बॉडी को रॉट और डैमेज से बचाने के लिए मम्मी बनाते थे, वहीं यूरोपियन अपर क्लास एलीट बॉडी और मम्मी के टुकड़े करके घर ले जाया करते थे। नॉट ओनली दैट, इजिप्शियन मम्मीज पे साइंटिफिक रिसर्च भी इसी पीरियड में स्टार्ट हुई और साथ ही हॉरर फिक्शन बुक्स में भी उनकी एंट्री हुई एज अनडेड मॉन्स्टर्स। कर्स ऑफ द ममी, जिसे बहुत लोग आज भी सच मानते हैं, वो इस टाइम का एक कॉमन प्लॉट होता था और ये कर्स वाली स्टोरीज इतनी फेमस हुई कि रिसेंट टाइम्स तक पॉपुलर मीडिया और फिल्म्स में चली आ रही है। पर आप तो समझ गए होंगे ना कि आपको इजिप्शियन मम्मी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी मम्मी से है। चलो अब उस प्रोसेस के बारे में जानते हैं जिससे इजिप्शियंस अपने डेड की बॉडी को डैमेज होने से बचाते थे और मम्मी बनाते थे। उन्हें क्या पता था ये यूरोपियन जनता सब खोल खाल देगी। एनीवेज, सबसे पहले डेड बॉडी को नाइल रिवर के पानी में वॉश किया जाता था, जो कि इजिप्ट की सेक्रेड रिवर मानी जाती थी। उसके बाद बॉडी को एक ओपन टेंट में रखा जाता था ताकि मम्मीफिकेशन का प्रोसेस आराम से हो विदाउट एनी फाउल स्मेल। फर्स्ट बिग स्टेप ऑफ मम्मीफिकेशन होता था बॉडी से उसका ब्रेन निकालना। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। इजिप्शियंस दिमाग से ज्यादा दिल को वैल्यू देते थे। ब्रेन निकालने के लिए एक हुक जाता था हेड में और ब्रेन को पुल आउट करता था। फिर बॉडी को स्लिट ओपन किया जाता था एंड मोस्टली सारे इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लिए जाते थे, जैसे कि स्टमक, लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन। सिर्फ हार्ट को उसकी जगह पे छोड़ दिया जाता था क्योंकि इजिप्शियंस मानते थे कि हार्ट आफ्टर लाइफ में डेड को गाइड करता है। यही नहीं, आफ्टर लाइफ में डेड का हार्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसका हार्ट वे किया जाता था बाय जैकल हेडेड इजिप्शियन गॉड एन्यूबिस टू नो कि एज अ लिविंग ह्यूमन डेड ने कैसी लाइफ लीड करी थी। और
हाँ, ये जो निकाले हुए ऑर्गन्स हैं, इनको कहीं फेंका नहीं जाता था, उनको भी रिचुअली वॉश किया जाता था और कंटेनर्स जिन्हें कैनोपिक जार्स कहते हैं उनमें सील कर दिया जाता था। इस सब के बाद बॉडी को एक स्पेशल सॉल्ट नेट्रॉन में 70 डेज के लिए सोक किया जाता था ताकि बॉडी से सारा लिक्विड ड्राई हो जाए और फ्लैश रॉट ना हो। वैसे इसे कहेंगे कटे पे नमक छिड़कना। ठीक है, बैड जोक था, आगे सुन लो। आफ्टर 70 डेज बॉडी को रैग्स और सैंड से भरा जाता था और डेड को स्टोन की नकली आइज लगा दी जाती थी। बताऊं क्यों? टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड उसके बाद उसे सीव कर दिया जाता था। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करते हैं जो आज के टाइम में मम्मी की पहचान है, उसे लिनन बैंडेजेस में रैप करते हैं हेड से टो तक। यूरोपियंस को मम्मी अनरैप करने में मेहनत तो लगी होगी वैसे, नहीं? एंड अब टाइम आ जाता है फाइनल रिचुअल का, जिसे कहते हैं ओपन द माउथ। हाँ, सही समझे आप। इसमें मम्मी का मुंह खोला जाता था, वरना आफ्टर लाइफ में वो ना खा पाएगी और ना ही बोल पाएगी, बस मन ही मन में गालियां देगी। ये सारे प्रोसेस होने के बाद मम्मी को उसके फेस से मिलता हुआ मास्क पहनाया जाता था और केस में बंद किया जाता था और फिर उसे टूम में केयरफुली प्लेस कर दिया जाता था। टूम के अराउंड मैजिकल स्पेल्स लिखे जाते थे। पहले बहुतों को लगता था कि ये मैजिकल स्पेल्स कर्सेस थे जो उनके लिए लिखे जाते थे जो मम्मी को अनरैप करने का ट्राई करते थे, बट ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ये मैजिकल स्पेल्स मम्मी को आफ्टर लाइफ में हेल्प करने के लिए लिखे जाते थे। अरे एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, ये पूरा मम्मीफिकेशन का प्रोसेस बहुत ही इलैबोरेट और एक्सपेंसिव हुआ करता था, जिसे इजिप्शियन फेरोस यानी किंग्स और एलीट क्लास के लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। बाकी कॉमन लोगों के लिए लेस इलैबोरेट और लेस एक्सपेंसिव मेथड्स ऑफ मम्मीफिकेशन यूज किए जाते थे। वैसे आम आदमी हर जमाने में पिसता है। तो मैथोलॉजी लवर्स, अगर आप चाहते हो इजिप्शियन मम्मी आपको अच्छा बच्चा माने तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। बाकी किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में बता के जाना। अभी के लिए मैं चलता हूं, बाय।